तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी आप लोगों के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 9th का मैथमेटिक्स में चौथा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण। हालांकि हम लोग इस चैप्टर का एक वीडियो बना चुके हैं। आज ये वीडियो होने वाला है, ये इस चैप्टर का दूसरा वीडियो होने वाले हैं। पहला वीडियो में हम लोग इसके जो थ्योरी है, रूल है, उसको मैंने पढ़ाया है। आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं ये जो है आपका प्रश्नावली 4.1 के सवाल नंबर 2 है। ठीक है, जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे आप जाकर उसे देख लीजिए ताकि आपको बेहतर रूप से समझ में आ सके। एक छोटी सी जानकारी और दे दूं, आप जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका आप चाहते हैं कि पीडीएफ नोट्स आपको मिले तो इसका पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। सवाल आपके सामने है, कहता है निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। ये सारी बात आपको हम पिछले क्लास में भी बता चुके हैं। और कहता है कि प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान ही बताइए। हमने 1 और 2 सवाल भी करवा चुके थे ना। तो आज हम लोग जो है सवाल नंबर कहाँ से करेंगे, 2 से करेंगे, सॉरी 3 से करेंगे। तो सवाल नंबर 3 आपको दिख रहा है, क्या है सवाल नंबर 3? वो है आपका -2x प्लस क्या है जी 3y बराबर में 6 है। अब ये इस रूप में नहीं है, पहले हम उसको उस रूप में सजाने का प्रयास करते हैं। तो क्या करेंगे, -2x जस का तस तो हमने लिख दिया, -2x मैंने जस का तस लिख दिया, प्लस 3y भी कुछ नहीं लिख दिए। ये जो 6 है उधर है तो अभी प्लस में, वो इधर उधर से इधर आएगा, क्या आ जाएगा माइनस में। जैसे आपको पहले से मालूम होना चाहिए जी, बराबर की साइड से उस साइड या उस साइड से इस साइड आता है तो उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। प्लस में रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस हो जाएगा। उधर कुछ नहीं बचा, जब 6 इधर आ गया तो उधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, शून्य हमेशा बचा हुआ रहता है, उधर शून्य बचा है। अब वो कुछ इस रूप में जा रहा है, लेकिन अभी भी उस रूप में पूरा नहीं गया। यहाँ सब प्लस है, प्लस यहाँ तो माइनस सब दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -2x प्लस में 3y लिखवे करेंगे। यहाँ प्लस लिख करके घेर के माइनस लिख सकते हैं क्या, बराबर 0। अब देखो प्लस गुना माइनस फिर से 6 हो जाएगा, प्लस 3y थे किया, -2x है किया सबको। अब ऐसे लिखने से पता चला, लिखेंगे अब ax प्लस by प्लस c से क्या करने पर, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। तुलना माने इसको देखते उसका कॉपी करेंगे, जैसे जैसे वैसे उसको देखते हैं कि नहीं। यहाँ x है तो यहाँ भी x, अच्छा यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ y है, यहाँ भी y है, यहाँ पे कोई अचर पद है, यहाँ भी कोई अचर पद है। अब यहाँ पे x समझो हट गया तो यहाँ एक जगह पे क्या है, -2 है, तो लो a बराबर -2 नहीं हो गया। उसी प्रकार से यहाँ y है, यहाँ भी y, चलो बात खत्म हो गया। b की जगह पे क्या है अपना सवाल में, अरे भाई तो आपका द्विघात कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का तो व्यापक रूप होता है x प्लस बी प्लस सी बराबर 0। उस रूप में मैंने लिखा और उस रूप में लिखने के बाद अब इससे तुलना करके हम फटाफट a b c के बारे में जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं। तो b बराबर क्या जगह, तो b की जगह पर क्या है, b की जगह पर 3 है। अब c की बात है तो c बराबर, यहाँ प्लस के बाद यहाँ c होता है, लेकिन अपनी बात प्लस के बाद यहाँ क्या है -6 है, तो समझो c का ही मान माइनस होगा। ले यही हो गया आपका आंसर, कोई दिक्कत। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 4 में। सवाल नंबर 4 वो आपको दिख रहा होगा, देखिए सवाल नंबर 4 है x बराबर कितना है जी 3y है। ये तो बिल्कुल अभी इस रूप में नहीं है, लेकिन उसको उस रूप में सजाने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए x है, ये 3y बराबर कुछ साइड है, उसको इधर बुला लेंगे तो क्या हो जाएगा, -3y हो जाएगा। उधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा होगा 0। लेकिन अभी भी वो उस रूप में नहीं गया है, मेरा काम जारी रहेगा उस रूप में बनाने के लिए। एक बात बताओ, इसको हम अपना मर्जी से अगर चाहते ऐसे लिख सकते हैं 1 × x, अरे 1 गुना x फिर x से हो जाएगा। सवाल में कोई परिवर्तन भी नहीं होना चाहिए, अपना दिमाग सजाइएगा। प्लस लिख करके -3 कर दो, y को बाहर कर दो सलीके से। देखो -3 गुना y करेंगे फिर -3 नहीं हो जाएगा जी। अब प्लस गुना माइनस तो होगा ही। अब प्लस में अब तो कुछ है भी नहीं क्या सर जी। अब सी की जगह पर आप क्या रखिएगा, सी की जगह पर अपना मर्जी 0 नहीं दे सकते हैं कि, क्योंकि कुछ नहीं तो अपना मर्जी 0 दे दो, बराबर क्या लिख देंगे 0। सर जी ऐसा आप क्यों कर पा रहे हैं, देखो हमको इस रूप में सजाना है। अब इस रूप में सजाने से पता चला कि 1 गुना x करेंगे तो फिर x से हो जाएगा। अब प्लस गुना माइनस हो जाएगा, 3 गुना y तो 3y, 0 जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर तो लौट के ही हिसाब हो जाता है। वो सब लिखने से कोई फर्क ऐसा नहीं पड़ा, लेकिन ऐसा लिखे क्यों, क्योंकि ऐसा लिखने से पता चला वो इस रूप को धारण कर लिया।
लिखेंगे अब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से क्या करने पर जी, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। अब एक बात बताओ, यहाँ पे एक्स है, यहाँ भी एक्स है, एक्स हट गया तो यहाँ पर एक जगह पे यहाँ पे क्या है जी, एक है, तो ए बराबर क्या हो गया, एक। देखिए y के जो गुणांक तो उसी को b कहते हैं, तो y के गुणांक में कौन है, -3 है, तो b बराबर क्या हो गया आपका -3। और c की जगह पे इस बार क्या है, कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था तो अपना मर्जी से 0 बनाया था, तो 0 ये हो गया क्या चीज, आंसर। कोई दिक्कत। सवाल नंबर अगर हम लोग 5 में आते हैं, 5 में आपका सवाल है 2x, क्या है आपका 2x बराबर -5y, सेम वही सवाल है, बस करना क्या है, 2x लिख देना जस्ट का -5y के बराबर कोई साइड से इधर लाएंगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5y, उधर कुछ नहीं बचा, क्या बचा होगा 0। एक स्टेप बढ़ाएंगे और इसको लिख सकते हैं 2x प्लस में 5y है क्या है, प्लस में 0 जोड़ के फिर बराबर 0। सर जी 0 कहाँ से आया, देखो 0 को इसमें जोड़ेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लिख दिए। सर जी क्यों लिखेंगे, भाई हमको इस रूप में जो जाना है, इस रूप में जाएंगे तभी ना हम ए बी और सी का मान बता पाएंगे, नहीं है तो उस रूप में जा सकते हैं कि नहीं समझे मेरी बात। इससे हिसाब में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है जी, जोड़ते तो फिर लौट के जो मेरा सवाल वही हो जाता है, तो कर दिए तो क्या दिक्कत है, इसके भी बाल इसके भी बाल। अब देखिए अलग खोपा बने अलग खोपा बने तो क्या दोनों का बाल नहीं है क्या, चीज तो क्या है, डिजाइन अलग अलग, वही बात है। ये देखो कि ये देखो कि ये देखो, सब एक क्या है, डिजाइन अलग है, समझे मेरी बात। चलो अब लिखेंगे, अब इस रूप का धारण कर लिया, लिखेंगे अब सब में तक एक काम करते हैं। अब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से क्या करने पर, करिए करिए करिए। देखिए एक्स हट गया, मैंने एक जगह पे यहाँ पे क्या, सीधा ऐसे समझिए, एक्स के जो गुना में रहेगा वो समझो ए है, ए बराबर क्या 2 है, y के जो गुना में रहेगा समझो क्या है b है, तो b बराबर क्या 5 है, उसके बाद इधर जो बचा रहेगा उसको क्या कहते हैं सी बराबर, ये हो गया आपका आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए फटक से। अब आप लोगों के सामने छठा प्रश्न है, 3x + 2 = 0। एक बात बताओ, इसको मैं से लिख सकता अपनी मर्जी से, 3x तो है किया है प्लस, अब भाई हमको ax + by + c के रूप में जाना है, लेकिन उस रूप में जाना संभव तो है नहीं, लेकिन हम अपने दिमाग से लिख सकते हैं क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस, तो यहाँ पर अपना मर्जी लिख 0 × y अब +2 = 0। सर जी कैसे कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सुनो देखो 0 × y करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 को जोड़ो या जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो खत्म, तो 3x + 2 लौट के फिर वही हो जाएगा। सर जी ऐसे हो जाएगा तो ऐसे क्या करते हैं, अब पता चला हो गया ax + by + c, मतलब उस रूप में नहीं चला गया। एक बात ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, जब लिखे तो लिखेंगे अब ax + by + c = 0 से क्या करने पर, बाप रे बाप, तुलना करने पर, तो तुलना करिए, एक यहाँ पे x गुना में कौन है 3 है, तो a बराबर आपका 3 हो गया, b के गुणांक में y के गुणांक में कौन है 0 है, तो 0 हो जाएगा इस बार b बराबर, और c बराबर क्या है यहाँ पर 2 है, लो आपका आंसर हो गया। सवाल नंबर 7 लिखिए फटाक से, क्या लिखा थे, y - 2 था जी, बराबर क्या 0 है, इन है। अब देखो फिर क्या करना अपना मर्जी से, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 × x प्लस लिख के 1 × y और माइनस के जगह प्लस लिख के फिर -2 = 0। ये सर अच्छे तक कहाँ से आप लिख दिए, देखो अभी भी मेरा वही सवाल है जो पहले से है, अभी तुरंत ना बोले बालों पर उदाहरण दिए थे ना, बाल वही है, डिजाइन बदल गया, ठीक है, हिसाब वही है, रूप बदल गया है। अब कैसे सर जी, देखो 0 × x, क्योंकि हमको इस रूप में जाना था, इस रूप में x बनाते हैं था ही नहीं, तो अपना मर्जी से बनाने के लिए क्या लगा देना, 0 लगा देना, 0 से गुना कर देना, किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो भाई जब 0 हो जाता है तो अपना दिमाग से किसी के साथ सेट करके बना सकते हैं कि नहीं, वही मैंने कि x को बनाना था हमको, तो x तो दे नहीं सकते थे जबरदस्ती, तो मैंने 0 के साथ दे दिया, दे भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, कम से कम दिख तो गया ना कि हाँ x है, दिख रहा है, नहीं समझ रहे मेरी बात। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, अब देखो 0 × x तो 0 खत्म हो गया, 1 × y तो y है किया है, प्लस गुना -2 फिर -2 = 0, तो लौट कर मेरा वही हिसाब हो जाता है। लेकिन अब ध्यान तक नहीं पता चला, हो गया ax + b इसे b y प्लस ये आपका हो गया पूरा c, लिखेंगे अब
अब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर करिए करिए। यहाँ पे x गुणाम में जो है उसी को तो a कहते हैं, और y के जो गुणाम है उसी को तो b कहते हैं, उधर अचर पद के रूप में जरूरत उसी को तो c कहते हैं। एक सवाल है, कई अभी लास्ट सवाल है, बोलो 7वां तक पहुंच गए। चलिए तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, x गुणाम क्या है, 0 है, ठीक है। b बराबर क्या हो जाएगा, b के गुणाम में कौन है, 1 है। c बराबर क्या हो जाएगा, -2। लिए आपका आंसर हो गया। सवाल नंबर 8। चलो क्या है, 5 बराबर में 2x है, ये थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। यहाँ पे 0 है, बराबर उधर क्या जाएगा, 2x - 5 है। ये कैसे कर दिया सर जी, सुनो, यहाँ पे 5 था, बराबर को उस साइड भेज दिया तो उधर जाके माइनस में हो गया, इधर कुछ नहीं बचा होगा, 0 बचा होगा। जरूरी नहीं कि हमेशा उधर से इधर भेज सकते, इधर से हम उधर भी भेज सकते हैं, अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी है। जरूरी नहीं कि ऐसा ही खपप बने, इस ऐसे भी बन सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है, अपनी मर्जी है। हाँ तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब एक बात बताओ, 2x - 5 बराबर 0 है ना, इसको अच्छा लगे इधर लिख देते हैं, 2x - 5 इक्वल टू क्या चीज, 0। सर जी कहाँ से, अरे वही चीज है, 2x - 5 बराबर 0 अभी भी था, अभी भी 2x - 5 बराबर 0, थोड़ा सा कर्म अच्छा लगने के लिए कर्म सजा दिए, नहीं समझे। देखो ये इसको अभी देख रहे, इसको देख रहे, ठीक है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, इसको उठा के बगल कर दिए, इसको उठा के बगल कर दिए, फिर तो एक दूसरे को तो देख रहे हैं, वही बात में अदला बदली कर दिए, सब कोई परिवर्तन थोड़े हुआ। अच्छा जब परिवर्तन नहीं हुआ तो ना करना जरूरी है क्या, कौन नहीं चाहता अच्छा लगे, बताओ तो, सब चाहता अच्छा लगे हैं, तो नहीं है बाल बांध का तो ठीक है लगती, लगती है नहीं लगती पता नहीं, तो लेकिन के बांधे बताओ तो, के बांधे बताओ, अच्छे लग, सब लोग अच्छे लगने ऐसा करते हैं, ठीक है। तुम क्रीम नहीं लगाओगे तो कोई बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी क्यों लगाते बताओ ना, अच्छा लगे कोई बात है, लगाओ ना लगाओ, दुनिया भर के उदाहरण दिए, ढेर सारे लोग हैं। इंसान को जरूरत है रोटी की, इंसान को जरूरत है कपड़ा की, घर की जरूरत है, जो ज्यादा जरूरी है, उसके बिना आप रह नहीं सकते हैं, भोजन को नहीं रह सकते हैं, लेकिन आप बिना क्रीम के भी रह सकते हैं, वो तो अपनी मर्जी है जी, मर्जी वाला बात में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x तभी क्या है प्लस, सर जी प्लस से कहाँ से तो माइनस है, अरे इसको नहीं देख रहे, हमको इस रूप में जाने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा ना, लिखेंगे 0 × y, सर जी कैसे, अरे 0 × y तब ना y दिखेगा, x दिखा y भी दिख गया, अब प्लस लिख के माइनस घेर के 5 लिख दो बराबर 0। अब उसको सॉल्व करेगा तो लौट के अपना हिसाब आ जाएगा, अब इसकी तुलना कर लो ही वाला से, लिखेंगे इधर है जगह नहीं है उधर, लिखेंगे अब ax है को शॉर्ट मारो, डायरेक्ट लिखिए, इसलिए a बराबर क्या है, x गुणा क्या है 2 है, b बराबर क्या है जी, अरे y गुणा में 0 है, और c बराबर क्या है, अंतिम वाला को -5 हो गया आपका आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक से काम करेंगे झटक से।